सत साहेब सदगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। हम लोग पहुँचे हैं मध्य प्रदेश के ज़िला छतरपुर वार्ड नंबर 12 में, और यहाँ पर एक बहन जी हैं जिनको संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा की जानकारी टीवी के माध्यम से हुई है। बहन जी ने बुलाया, हम लोगों को जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार बहन। नमस्कार। शुभ नाम क्या है? मीना कुशवाहा। बहन जी, जो आपने भगत जी को फ़ोन किया तो क्या, किस वजह से फ़ोन किया आपने, क्या वजह सर, है? मैंने ऐड देखा था टीवी पर, मोबाइल पर, तो उसमें गुरुजी सबकी सहायता करते हैं। तो मैंने जो हमारे मोहल्ले से जुड़े हैं जो लोग, तो उसको हमने सूचना दी कि इनकी भी सहायता होनी चाहिए। अगर बन जाए महाराज से सहायता तो देख के वो खुद करेंगे, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। उनके हस्बैंड नहीं है, बच्चे, एक बच्चा पागल है, मकान है वो भी गिरवी रखा है, और कर्जा भी बहुत है, और बच्ची भी फैक्ट्री जाती है। लेकिन अब मजबूरी है, खाने ही को नहीं वो होता तो काम करना पड़ता है। सुनने में आ रहा है कि वो जो बच्ची है वो पहले पढ़ाई करती थी, पढ़ाई भी छोड़ दी। हाँ, पढ़ाई करती थी, जब से उनके पापा वो हो गए तो अब पढ़ाई छोड़ दी, काम करने लगी। क्या हो गया था बहन जी उनके पिताजी को? किडनी फेल हो गई थी उनकी दोनों। कितने दिन हो गए खत्म? 3-4 महीना हो गए। हाँ, 3-4 महीना हो गए। आपने टीवी में देखा, मोबाइल में? मोबाइल पर देखा था। हाँ, तो बहन जी कहाँ पर है वो बहन जी का घर? यहीं बगल पर, एक घर छोड़कर दूसरा घर उनका। तो चलते हैं, जो परिवार है उनसे भी जानकारी लेते हैं, बने रहिए। ये वो घर है जहाँ पर बहन जी रहती हैं, जैसे कि बहन जी ने बताया था। अभी घर में चलते हैं, जानकारी लेते हैं बहन जी से। घर में देखेंगे, अभी अंधेरा है क्योंकि शाम का वक्त है। नमस्कार बहन जी। नमस्ते। थोड़ी तेज बोलिए बहन जी। शुभ नाम क्या है आपका? सुनीता। परिवार में बहन जी कितने सदस्य हो आप, कितने लोग हो? हमारे एक बच्चा है, बड़ा वाला तो पागल है, दिमाग नहीं है, बोलता भी नहीं है। और भी एक बच्ची है 15 साल की, से वो काम पे गई है। हम बच्चे को देखते हैं क्या। ये भी अच्छा भी आप? हाँ, ये भी हमारा बच्चा है। यानी 3 बच्चे हैं? हाँ, 3 बच्चे हैं। पति हमारे हैं नहीं है, वो ख़त्म हो गए। क्या हो गया था बहन जी इनके पापा को? हम इनके पापा की तबीयत खराब हो गई थी, सो किडनी खराब बताई थी डॉक्टरों ने, सो ख़त्म हो गए उसमें। बहन जी आँखों में भी समस्या है आपको? हाँ, इस आँख से दिखता नहीं है हमको। तो बहन जी अभी जो खाने पीने की व्यवस्था है वो कैसे चलती होगी? वो कंट्रोल से मिल जाता है, और पापा लोग भेज देते हैं। कभी कभार हम काम बंद कर लेते हैं तो उसमें ले लेते हैं, कभी कभार, बस। सरकारी योजनाओं का कोई लाभ मिलता हो? वे मोदी का मिलता है और नहीं मिलता। कितने मिलते हैं मोदी से? 4 किलो चावल है और 15। लाडली बहन हाँ, वो कितने रुपए मिलते हैं? 1200 रुपये बस। 1200। बस, हाँ। विधवा पेंशन नहीं मिलती? नहीं, जमीन वगैरह कितने हैं? है ही नहीं है, जमीन वगैरह नहीं है। जो बड़ी गुड़िया है वो पहले पढ़ाई कर रही थी? वो पहले पढ़ाई कर रही थी, जब से पापा गुजर गए उनके, तो वो अब नहीं करती है पढ़ाई। कितने वर्ष की होंगी बड़ी? वो 15 साल में चलती है, 15 की। ये आपका बच्चा छोटा पढ़ाई करता होगा अभी? हाँ, सरकारी स्कूल में जाता है। सरकारी स्कूल। हाँ, पीछे। ये कितने दिन से बीमार है आपका लड़का? हमारा ये 5 दिन हो गया है, तबीयत खराब हो गई। मतलब ऐसे ही रहता है या क्या हाँ, समस्या अभी है? तो ऐसे ही रहता है, अभी तो बुखार चढ़ा है उसको, और ऐसी। मानसिक रूप से हाँ, कमजोर है? हाँ, मानसिक रूप से कमजोर है, पागल है। बेटा आप कितने में पढ़ते हो? 3 में? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सरकारी। सरकारी में। तो यहाँ पर लाइट की भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे ने बताया सरकारी स्कूल में, तीसरी क्लास में पढ़ता है। तो बहन जी आय का कोई ऐसा साधन नहीं है, तो फिर कैसे जो दैनिक स्थिति है डेली वो कैसे चलती है खाने पीने की? वो ऐसे बचा के चलते हैं, पैसे मोदी ने दे दिए, सो कभी 10 रुपये 20 रुपये ऐसे खर्च करते रहते हैं, और बस अभी कंट्रोल मिल गया है, सो उससे चलता रहता है। तो आप देख सकते हैं इनकी जो बड़ी बेटी है वो लगभग 15 वर्ष की बता रही हैं बहन जी, और पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई उन्होंने छोड़ दी है। और अभी सुनने में आया, मोहल्ला वालों ने बताया कि वो कोई ब्लॉक की फैक्ट्री है वहाँ पर काम के लिए गई हैं, क्योंकि ये
बेबस परिवार है, क्योंकि ये जो बच्चा है ये भी मानसिक रूप से कमज़ोर है। सुनने में आता है ये बीच में भाग भी जाता है। भाग जाता है। क्या हो जाता है अचानक? अचानक इसको कभी झटके आते हैं और बस हम लोग नहीं देखे सो भाग जाता है। मतलब एक इसको देखने के लिए चाहिए हाँ, एक एक सदस्य चाहिए इसको देखने के लिए। कुछ नहीं करता है, ना अपने हाथों खाता पर ना पी पाता है, सब हमें को करना पड़ता है। तो ये इनका घर है। जो बहन जी ने बताया था पहले कि घर जो है जब बनाया था तो इनके जो पति थे उन्होंने कर्ज वगैरह लिया था, उससे ये घर बना है। और ये घर की परिस्थिति भी दिखा देते हैं आपको थोड़ी अंदर से। ये घर के अंदर की परिस्थिति है। ये इनका घर है। ये पूरा मकान यहाँ पर कच्चा है। ये पीछे का एरिया थोड़ी बना हुआ है। ये किचन वगैरह है इनकी, जहाँ ये खाना पीना बना के खाते पीते हैं। और अब चलते हैं बाहर, कुछ मोहल्ले के बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं उनसे ही बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि कैसी क्या परिस्थिति है, किस हाल में ये परिवार अभी अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, उसके बारे में थोड़ी गांव वालों से भी जानकारी लेंगे। नमस्कार अम्मा। नमस्कार। आप यहीं के हो? हाँ। क्या स्थिति क्या है इस परिवार की अभी? अब गरीबी है वो का है, अब कमावे वाला है नहीं है। बस एक लड़का है सो उनका पागल है, एक लड़का छोटो है, लड़की सियानी समानी है, सुबह गई मजदूरी यहाँ गई। सुनने में आ रहा है बच्ची ने पढ़ाई भी छोड़ दी है। हाँ, पढ़ाई छोड़ दी, छोटे बच्चा ने छोड़ दी पढ़ाई, बड़ा तो ये सब पागल ही है। क्या कहेंगे बहन जी, आप यहीं के हो? यहीं के रहने? हाँ, क्या स्थिति है इस परिवार की? उसको उनकी स्थिति तो बहुत खराब है। चाचा जी थे हमारे भी खत्म हो गए। क्या हो गया था चाचा जी को? क्या मालूम, कह रहे थे पथरी है गुर्दा में, उसी की वजह से उन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया, डॉक्टर कहते रहे, उसी की वजह से हो गए। देहांत हो गया। हाँ, तो अब किस तरह परिवार चलता होगा? जो सुनने में आ रहा है बड़ी लड़की चलता, बच्ची काम करती, कभी वो चली जाती, उसी में चलता। एक सदस्य को, बच्चे को भी देख। और का एक लड़के को लगती है क्या नहीं। परिवार की स्थिति काफ़ी गंभीर है। जैसे गुड़िया बता रही थी, गुड़िया से भी कुछ क्या कह रही थी? गुड़िया, क्या कहोगे इस परिवार के बारे में? ये हमारे चाचा चाची है, चाचा की डेथ हो चुकी है, वो अब बहुत दिन हो गए, 5-6 महीने हो चुके हैं। तो अब क्या कर से, उनकी भी घर की स्थिति ख़राब है, हमारे भी उनकी लड़की काम पे जाती है, उनकी उसकी वजह से उसकी पढ़ाई भी छूट गई। अभी 8वीं में पढ़ रही थी, पढ़ाई छूट गई। हाँ, आपकी चाची हैं? हाँ, आपके जो पापा हैं, आपके परिवार से और से इनको कोई सहायता दी जाती है? हमारे यहाँ पे खुद ही ये गिरे जा रहे हैं माँ पापा के लिए सामान। माँ पापा खुद मजदूरी करते हैं, अब क्या कर सके, हम लोग भी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे सदस्य हैं। तो क्या माना जाए, आपकी ओर से कोई हेल्प नहीं हो पाती इनकी? जितनी होती है तो करते हैंगे। हमारे पापा हॉस्पिटल में ये आ रहा खाना और सामान। जैसे गुड़िया बता रही, इनके खुद के जो पिताजी हैं वो भी अभी बीमार है, तो परिस्थिति काफ़ी दयनीय है। एक बच्चा उनका बीमार है और एक बच्चे को, जो बीमार बच्चा है, उसको भी देखने के लिए एक सदस्य लगता है, क्योंकि वो लड़का अचानक भाग जाता है। तो ऐसी